दोस्तों स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज हम करेंगे प्रश्नावली 6.3 को क्लास 10 की। ठीक है, तो इस प्रश्नावली में मेनली तीन थ्योरम आपकी यूज हुई है। अगर आपने तीन थ्योरम को कर लिया तो आपकी पूरी एक्सरसाइज बहुत इजी हो जाएगी। ठीक है, तो वो तीन थ्योरम कौन कौन से देखिए, एक है 6.3, ठीक, और नेक्स्ट है 6.4 और 6.5। इन तीनों थ्योरम को देखिए क्या है, मैं आपको अपनी लैंग्वेज में बता देता हूँ। ठीक है, देखिए अगर बात करें 6.3 थ्योरम की, ठीक, तो ये जो थ्योरम है ये बोलती है ए ए ए, यानी कि एंगल एंगल एंगल, यानी कौन कौन कौन। अगर कोई भी त्रिभुज है, मान लो यह है ए बी सी और एक त्रिभुज है पी क्यू आर। ठीक है, अब इन दोनों त्रिभुजों में अगर जो एंगल ए है वो एंगल पी के बराबर हो जाए और एंगल बी जो है ये बराबर हो जाए एंगल क्यू के, और तीसरा एंगल जो सी है वो बराबर हो जाए किसके, एंगल आर के। अगर किसी भी त्रिभुज के तीन एंगलों में तीनों अगर एंगल बराबर हो जाए तो क्या होता है, जो त्रिभुज होता है हमारा ए बी सी, जो हमारा ये वाला त्रिभुज है ये वाला पी क्यू आर के समरूप हो जाएगा। ठीक है, समरूप हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर के। ठीक, तो ये जो कहती है ना, ये कहती है क्या, प्रमेय 6.3। ठीक है, अब आपको एक और चीज बता देता हूँ। मान लीजिए, ठीक है, ये थ्योरम तो ये कहती है, अब मैं आपको एक्स्ट्रा बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए अगर ये वाला एंगल है 60, ठीक, और ये वाला जो एंगल है ये है 70, तो थर्ड एंगल आपको बताना है। ठीक है, एक त्रिभुज ये हो गया। अब इसी त्रिभुज में अगर मैं ये कह दूं ये है 60 और ये वाला जो है ये है 70, ठीक, अब आपको तीसरा एंगल फाइंड करना है, यानी कि किन्हीं ये त्रिभुज हो गए दो त्रिभुज, इन दोनों त्रिभुजों में अगर कोई भी दो एंगल बराबर है तो तीसरा एंगल बराबर होगा। ठीक है, तीसरा एंगल भी उसके बराबर होगा। इसी का प्रूफ मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए पहला 60 का 70 का, यानी 60 प्लस 70 आपका कितना हो जाता है, और तीसरा एंगल कितना पी है, तो इसको मैं पी ही लिख देता हूँ बराबर। त्रिभुज के तीनों एंगल का जो योगफल होता है वो कितना होता है, 180 होता है, तो मैं पी को निकाल सकता हूँ। तो निकालते हैं, 60 और 70 कितना हो गया, 130, और तो पी बराबर हो जाएगा 180 माइनस का 130, और जब 130 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 50, यानी ये वाला जो एंगल होगा वो कितना होगा, 50 होगा। ऐसे यहाँ भी 60 और 70 है तो ये भी कितना होगा, 50। ठीक है, तो इस बात से क्या सिद्ध होता है, इस बात से ये सिद्ध होता है कि अगर किसी त्रिभुज में दो एंगल अगर बराबर है, ठीक है, तो तीसरा एंगल खुद ही बराबर हो जाता है। तो जो हमारा समरूपता का जो नियम रहता है ना, वो नियम कौन सा रहता है, ए ए। ठीक है, ये वाला नियम रहता है। अगर दो भी है ना, ए और ए, एंगल एंगल, तो भी आपका ये वाला नियम लागू हो जाएगा। ठीक है, एंगल 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 प्रॉपर्टी आपकी लग जाएगी। ठीक, 6.3। अब देखिए प्रमेय जो है आपकी, प्रमेय 6.4 में आपसे क्या कह रहा है। ठीक, देखिए पहले अगर आपने इन थ्योरम को अच्छे से कर लिया ना तो एक्सरसाइज आपके लिए बिल्कुल इजी हो जाएगी। एक तो आपको ये पता चल गया हम इस वाले एंगल 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 क्राइटेरिया से, यानी कि एंगल 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 समरूपता नियम से हम किन्हीं दो त्रिभुजों को समरूप कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए दूसरा है 6.4। अब इसमें क्या कहता है, कहते हैं अगर ये वाली ए और बी जो साइड है ना, ए बी साइड, ये वाली साइड अगर पी और क्यू के, पी और सॉरी ये वाली जो हमारा ए और बी है इसका रेशो जो है वो पी और क्यू के रेशो के बराबर हो जाए, यानी कि इन दोनों का अनुपात बराबर। ठीक, और ए और सी जो है ना, यहाँ लिख देता हूं मैं, ए और सी का और पी और आर का अनुपात बराबर हो जाए, और ये बी और सी का क्यू और आर के अगर बराबर हो जाए, ठीक है, अनुपात, तो क्या होता है, तो जो त्रिभुज हमारा होता है ए बी सी वो समरूप हो जाता है त्रिभुज पी क्यू आर के। ठीक है, ये समरूप होगा। ये कौन सा नियम लगेगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं कि ए और बी जो होगा वो पी और क्यू के बराबर अगर हो जाए, ठीक है, और बी सी जो है वो क्यू आर के बराबर हो जाए, और ए सी पी आर के बराबर अगर हो जाए, तो त्रिभुज जो होगा ए बी सी वो समरूप हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर के। ठीक है, दोनों बात एक ही है। ठीक, तो हमें इस वाले में क्या करना है, हमें यहाँ से क्या मिला, हमने त्रिभुज की तीनों साइडों को बराबर करा, यानी कि साइड को कैसे ऐसे से दिखाते हैं, तो नियम होगा एस एस एस, समरूपता नियम। ठीक है, यानी कि ये क्या कहता है, एस एस एस, यानी कि साइड साइड साइड। अब इसमें वो वाला रूल लागू नहीं होगा कि अगर दो साइडें बराबर है तो तीसरी अपने आप बराबर होगी, वो नहीं लागू होगा। इसमें तीनों साइडें बराबर होनी चाहिए। ठीक है, साइड 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 समरूपता नियम, और अभी हमने कौन सा पढ़ा था, एंगल एंगल समरूपता नियम या फिर एंगल 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 समरूपता नियम। ठीक है, तो ये कहती है 6.4।
अगर बात करें हम 6.5 की, ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर प्रमेय है आपकी 6.5। अगर प्रमेय आपने कर ली एक्सरसाइज बहुत इजी हो जाएगी। तो देखिए 6.5 में क्या कह रहा है, ये कहता है अगर किसी भी त्रिभुज में मान लीजिए एंगल ए जो है ये बराबर हो जाए एंगल पी के, ठीक है, यानी कोई भी एक कोण बराबर है, जरूरी नहीं है कि एंगल ए ही पी के बराबर हो सकता है बी क्यू के बराबर हो, सी आर के बराबर हो, ठीक है, या ए जो है पी के बराबर हो, कोई सा भी बराबर हो। और इन दोनों त्रिभुजों में अगर कोई भी दो साइडें बराबर हो, जैसे ए बी बराबर हो जाए पी क्यू के और ए सी जो है ये बराबर हो जाए पी आर के, ठीक है, तो क्या होगा, जो त्रिभुज ए बी सी है वो समरूप हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर के, ठीक है। ये हमारा नियम कहता है 6.5 का। तो ये जो नियम बनता है वो बनता है साइड एंगल साइड। एस मीन्स क्या होता है, भुजा, यहां लिख देता हूं भुजा। एंगल मीन्स होता है कोण, और जो आपकी साइड होती है ना ये क्या होता है, भुजा। तो कोण भुजा, कोण भुजा, यानी कि एस ए एस समरूपता नियम। तो यहां पर आपको 3 नियम मिले, ठीक है, एक बार और बता देता हूं, उसके बाद एक्सरसाइज की ओर चलते हैं। पहला नियम एंगल एंगल एंगल, ठीक है, एंगल 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 नियम। अगर किन्हीं त्रिभुजों में, दो त्रिभुजों में अगर 3 या 2 एंगल अगर बराबर है आपस में, तो तीसरा तो खुद बराबर हो जाता है, ठीक है। तो एंगल 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 समरूपता नियम लगेगा, ठीक है। कौन सा, एंगल 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 समरूपता नियम, ठीक है। ये वाला आप रूल लगा सकते हैं किन्हीं दो त्रिभुजों को समरूप करने के लिए। यदि आपसे प्रूफ करना है ना, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो पहला नियम कौन सा, एंगल एंगल एंगल। दूसरा आपको कौन सा मिला, साइड साइड साइड। और तीसरा कौन सा मिला आपको, एस ए एस, यानी कि साइड एंगल साइड। इन्हीं तीनों की हेल्प से अब हम चलते हैं प्रश्नावली के ऊपर। तो प्रश्नावली का जो पहला क्वेश्चन है हम वो देख लेते हैं क्या कह रहा है हमसे। देखिए पहला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, कह रहा बताइए कि आकृति 6.34 में, ये सारी आकृतियां दे रखी हैं, इनमें त्रिभुज के युग्मों में कौन कौन से युग्म समरूप हैं। हमें बताना है कौन कौन से समरूप हैं, और उस समरूपता कसौटी को लिखिए, और किस समरूपता की कसौटी से ये हमारे बराबर आए हैं, आपको ये भी लिखकर बताना है, ठीक है। और आपसे कह रहा है जिसका प्रयोग अपने उत्तर देने में किया है तथा साथ ही समरूपता नियमों को सांकेतिक रूप में भी लिखना है, ठीक है। अब देखिए कैसे करना है। पहला क्वेश्चन है, पहला देखिए ये दे रखा है, पहले पार्ट में कह रहा है एक एंगल 80 का है, ये भी 80 का, ये 60 का, ये 60 का, ये 40 का, ये 40 का, क्या ये समरूप है या नहीं है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे, यहाँ पर मैंने ऑलरेडी यहाँ पर बनाकर रखा है, देख लीजिए। अगर मैं बात करूं, यहाँ लिख देता हूं त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज है पी क्यू आर में। इन दोनों त्रिभुजों में देखिए मुझे क्या क्या दिख रहा है। पहले देखिए एंगल ए जो है वो एंगल पी के बराबर है, दोनों कितना है, 60 है। एंगल बी जो है वो एंगल क्यू के बराबर है, दोनों कितना, 80 है। और एंगल सी जो है वो एंगल आर के बराबर है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये जो हमारे पास ये हमने क्या बराबर किया, ए, यानी कि एंगल बराबर, इसमें भी एंगल बराबर, इसमें भी एंगल बराबर, ये हो गया बराबर। तो लिख सकते हैं एंगल 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 समरूपता कसौटी से त्रिभुज जो ए बी सी है, ये त्रिभुज एबीसी, ये सर्वांगसम होगा त्रिभुज पी क्यू आर के। ये जो आपका जो मैंने यहाँ पर लगाया सिंबल, ये किसका है, समरूपता का सिंबल है, ठीक है। तो पहला आपका कंप्लीट हुआ। अब देख लेते हैं दूसरे वाले पार्ट में। देखिए ये आपका दूसरा पार्ट है। अब यहाँ पर क्या करना है, देखिए थोड़ा सा आपको ध्यान देना है यहाँ पर कि हम इसमें क्या क्या बराबर कर सकते हैं। यहाँ एंगल नहीं दे रखे, ठीक है, कोई एंगल नहीं दिया है, कोई भी कोण नहीं दिया है, हमें केवल साइड दी है, इसकी भुजाएं दी हैं, ठीक। तो हम क्या कर सकते हैं, देखिए अगर मैं यहाँ पर करूं कि त्रिभुज कौन सा, एबीसी तथा त्रिभुज है पी क्यू आर में, अगर इन दोनों में मैं देखूं तो देखिए कौन सी वाली भुजा हमारी बराबर हो रही है, क्या बता सकते हैं आप। देखिए 2 और 2 का डबल कौन सा होता है, 4, ठीक। अब देखिए ए बी जो है ना, ए और बी वाली भुजा ये किसके बराबर है, ए बी, यानी कि अनुपात देखना होता है हमें बेसिकली। तो अगर मैं बात करूं ए बी की, तो ए बी का जो अनुपात होगा वो किसके अनुपात के बराबर होगा, इसके क्यू आर के, क्यू आर के। तो यहाँ क्यू आर लिख देते हैं। तो ए बी कितना है, 2 है, और क्यू आर कितना है, 4 है, ठीक है।
तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो कितना आ रहा है 1/2, इसका अनुपात आ गया। ठीक, अब दूसरी देख लेते हैं हम, इसी से मिली हुई साइड बी और सी, बी और सी, ठीक है, किससे मिली हुई है, ए बी से ही मिली हुई है बी और सी। और यहाँ पर क्यू आर से मिला हुआ क्या है, क्यू आर से मिला है हमारा क्यू पी। ठीक, तो क्यू पी देख लेते हैं अपॉन में क्यू पी बराबर, देखिए बी आर कितना है 2.5, सॉरी यहाँ पे हम देखेंगे आर पी, ठीक है, आर पी, क्यू पी नहीं आर पी। तो बी सी हमारे पास कितना है, बी और सी 2.5 अपॉन में कितना है ये 5, तो यहाँ से पॉइंट हटेगा, एक जीरो बढ़ेगा, और 25 से कम 25 और 25 दूनी 100, यानी कि 1/2। अब यहाँ पर तीसरा वाला हमारी कौन सी वजह रह गई है, हमने ये भी दे दी ये भी दे दी, तो ये रह गई एसी, तो एसी अपॉन में यहाँ से हमने ये भी दे दी ये भी रहेगी पी क्यू, तो अपॉन में आ गया पी क्यू। तो ये आपके पास 3 और यह 6, तो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, यानी 1/2। तो हमने यहाँ पर देखा कि ए बी अपॉन क्यू आर बराबर बी सी अपॉन आर पी और बराबर ए सी अपॉन पी क्यू, ये तीनों का जो अनुपात है वो बराबर आ गया। ठीक है, यानी कि भुजाएं आपस में क्या हो गई, अनुपात इनका बराबर आ गया। इसका मतलब ये है कि जो त्रिभुज ए बी सी है वो सर्वांगसम है त्रिभुज पी क्यू आर के। और नियम कौन सा लगा यहाँ पर, एस 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 समरूपता कसौटी से। ठीक है, ये हमारा एस 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 वाली समरूपता कसौटी लग गई। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है। ठीक, ये आपका फर्स्ट और सेकंड पार्ट कंप्लीट। देखिए थर्ड पार्ट में आपको क्या कह रहा है, थर्ड पार्ट में आपको ये दे रखा है, इसमें बताना है आपको। ठीक, तो इसमें भी सेम वही काम करना है। कैसे करना है, देखिए सबसे पहले हम वो साइड लेंगे जो जिसका डबल हो या ट्रिपल हो, कुछ भी हो, यानी कि मल्टीपल होना चाहिए उसका। तो देखिए अगर मैं बात करूं त्रिभुज एल एल एम पी व त्रिभुज डी ई एफ में क्या क्या आपको बराबर दिखा, देखिए साइड ही दे रखी है हमें, तो साइड ही देखेंगे कहीं किसी का डबल है। देखिए 2 का डबल 4 है, 3 का डबल 6 है। तो पहले मैं क्या करता हूँ, एम और पी का अनुपात, ठीक है, एम और पी का अनुपात। तो एम और पी का अनुपात मैं लेता हूँ डी और ई के इक्वल में डी ई। तो ये कितना है 2 और ये कितना है 4, तो कितना आ गया 1/2, 2 से काटेंगे 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब देखिए आप क्या करेंगे यहाँ पर, अब एम और पी से ही चिपकी हुई साइड कौन सी है, एल पी, तो यहाँ लेंगे एल पी अपॉन में, अभी हमने ली थी डी और ई, इससे चिपकी हुई साइड कौन सी है हमारे पास, ये है डी और एफ, तो लेंगे डी और एफ। तो डी एफ कितना है 6 और ये है हमारे पास 3, तो 3 कम 3 और 3 दूनी हो जाएगा 6, तो कितना आएगा 1/2। और अगर बात करें तीसरी साइड रहेगी हमारी एल एम अपॉन में, और यहाँ रहेगी ई और एफ। तो एल एम कितना है 2.7 और ई और एफ कितना है 5। ठीक, पॉइंट हटाएंगे 0, तो हमारे पास केवल बचेगा 27/50। यहाँ पर अनुपात बराबर नहीं है। ठीक है, यानी कि भुजाएं हमें दे रखी, तो भुजाओं का अनुपात बराबर नहीं है। तो यहाँ पर हम करेंगे कि एम पी अपॉन में डीई, ये तो बराबर है एल पी अपॉन में डी एफ के, लेकिन यहाँ पर एल एम अपॉन ई एफ इसके इक्वल नहीं है। ठीक है, तो लिख देंगे अतः त्रिभुज एल एम पी व त्रिभुज डी ई एफ समरूप नहीं है। ठीक है, ये समरूप नहीं होंगे। ठीक है, तो आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। अब देखिए इसका थर्ड पार्ट देख लेते हैं। थर्ड पार्ट में आपको ये दे रखे हैं त्रिभुज एम एन एल, तो लिख देंगे त्रिभुज एम एन एल व त्रिभुज पी क्यू आर में। इन दोनों त्रिभुजों में अगर देखा जाए तो देखिए कौन सी साइड और कौन सा एंगल बराबर है। अब हमें एंगल दे रखा है, यानी कि एंगल एम जो है, एंगल एम ये किसके बराबर है, ये एंगल एम जो है एंगल क्यू के बराबर है। ठीक है, अब देखिए अगर एंगल बराबर दे रखा है और हमें भुजाएं इसके साथ की लेनी है, तो इन एंगल से चिपकी हुई भुजाएं ही लेंगे, यानी कि एम एन, और यहाँ से इससे चिपकी हुई कौन सी लेंगे, ये ले लो ये वाई ले लो। तो एम एन पहले लेते हैं एम एन, ठीक है, यहाँ देख सकते हैं एम एन, और यहाँ हो गया एम और एन, और यहाँ 70 से चिपकी हुई भुजा क्या होगी पी क्यू। अगर देखा जाए एम एन तो कितना है 2.5 और ये कितना है 5, तो 2.5 से 5 कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। ठीक है, तो आ जाएगा 1/2। और ऐसे ही इससे चिपकी हुई वजह है एम एल अपॉन में, इससे चिपकी हुई वजह कौन सी क्यू आर,
अगर इन दोनों को देखा जाए तो कितना आएगा 5 और यहाँ 10, तो 5 एकम 5, 5 2 10, यानी 1/2। ठीक, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि साइड एंगल साइड समरूपता कसौटी से, ठीक है, SAS रूल से क्या होगा, जो त्रिभुज हमारा होगा MNL वो सर्वांगसम होगा त्रिभुज PQR के। ठीक है, इसमें क्या हुआ, इसमें दो भुजाएं बराबर हो गई हैं और एक एंगल बराबर हो गया। ठीक है, तो हमारा कौन सा लग गया, SAS रूल यहाँ पर लग गया। ठीक है, अब देखिए फिफ्थ वाले क्वेश्चन में यहाँ पर भी आपको साइड और एंगल दे रखा है, तो देखिए कैसे करना है। यहाँ पर बात करें एंगल की, पहले त्रिभुज लिख लेते हैं ABC तथा दूसरा त्रिभुज है DEF में, DEF में अगर इन दोनों में देखा जाए तो एंगल कौन सा बराबर है, एंगल ए जो है वो एंगल एफ के बराबर है। ठीक है, अब एक एंगल दे रखा है तो दो साइडें होनी चाहिए, तो हमें दो साइडें भी गिवन है, वैल्यू भी गिवन है, तभी बनेगा एस रूल। तो एस तो बन गया, ए तो बन गया, एंगल बराबर हो गया। अब देखिए इस एंगल से चिपकी हुई साइड कौन सी है, ए बी, तो यहाँ से ए बी अपॉन में ए बी का रेशो किसके रेशो के बराबर ले सकते हैं, इसी से चिपकी साइड हम ले सकते हैं डी एफ। डी एफ ए बी कितना है 2.5 और डी एफ कितना है हमारे पास, ये है 5। काटेंगे तो ये आएगा 2 बार, तो 1/2। ठीक, अब इसी से चिपकी हुई साइड कौन सी, ए सी अपॉन में इसी से चिपकी साइड है ई एफ। ई एफ अब ए सी की वैल्यू तो हमें पता नहीं है, ठीक है, ए सी की वैल्यू तो हमें पता नहीं है, तो यहाँ से हमें इसकी वैल्यू नहीं पता, इसकी वैल्यू हमारे पास 6 है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी ई एफ समरूप नहीं। ये क्यों समरूप नहीं होंगे, देखिए इसमें एंगल एंगल प्रॉपर्टी भी नहीं लगी, साइड साइड वाली भी नहीं लगी। देखिए अब एंगल अगर 80 लिया है ना, तो इसके साइड में ये भी भुजा होनी चाहिए, ये भी भुजा भी होनी चाहिए, लेकिन इस भुजा का मान हमें दे नहीं रखा है, और जब इस भुजा का मान नहीं दे रखा तो हम मान भी नहीं सकते अपनी तरफ से। लेकिन इसमें दोनों दोनों भुजाएं आपस में दे रखी थी चिपकी हुई, तो एक भुजा तो इसके समरूप हो गई, पर दूसरी भुजा इसके समरूप नहीं हुई क्योंकि इसकी वैल्यू ही नहीं पता थी, तभी ये क्या हुआ, इक्वल नहीं आया और तभी ये दोनों समरूप नहीं हुए। ठीक, अब देखिए इसके बाद सिक्स वाले में दो त्रिभुज हैं आपस में, हमें दो एंगल दे रखे हैं। ठीक है, जब दो एंगल दे रखे हैं तो तीसरा अपने आप बराबर हो जाता है। ठीक है, तो हम देखिए पहले हम तीसरा एंगल निकाल लेते हैं। अगर हम बात करें क्वेश्चन में त्रिभुज त्रिभुज कौन सा है, DEF, DEF में अगर बात करें हम एंगल कौन सा दे रखा है, D प्लस E और प्लस F बराबर होगा 180। ऐसे ही जो हमारा त्रिभुज है कौन सा वाला, PQR में एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R और बराबर 180 की होना चाहिए। दो एंगल दे रखे हैं D और E, D और E, तो D दे रखे हैं 70 और 80, तो लगा देंगे 70 प्लस 80 प्लस F निकाल सकते हैं यहाँ से, तो 70 80 कितना होता है 150 प्लस F बराबर 180, तो F बराबर आ जाएगा 180 माइनस 150, तो F बराबर निकलेगा 30 डिग्री। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर बात करें P और Q, तो P और Q में P हमें निकालना है और Q और R दे रखा है हमें 80 और 30, 80 प्लस 30 बराबर कितने होता है 180 के, तो 80 और 30 कितना हो जाएगा, 80 और 30 हो जाएगा हमारे पास 110। तो एंगल P जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा यहाँ से 70, तो एंगल P यहाँ हो गया 70 और एंगल F कितना निकला है 30 निकला है। अब आए थे हम अपने यहाँ पर चित्र में, ये निकला 30, ये निकला 70। अगर बात करें हम त्रिभुज DEF में, DEF तथा त्रिभुज PQR में, देखिए एंगल जो है हमारा D वो किसके बराबर है, एंगल D जो है वो एंगल P के बराबर है, और एंगल E जो है एंगल E ये एंगल Q के बराबर हो गया, और एंगल F जो है वो एंगल R के बराबर। ठीक है, तब कौन सी बनेगी, एंगल 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 समरूपता नियम से त्रिभुज DE
एफ समरूप हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर के। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा और आपका फर्स्ट जो क्वेश्चन है पहला वाला वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब देखिए इसके बाद सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है, कह रहा है 6.35 में, जो आपको 6.35 दे रखी है इसमें, कह रहा है कि ओ डी सी, ओ डी और सी जो है वो ओ बी ए के समरूप है। ठीक है, तो आपको बताना है ओ बी ओ सी, यानी बी कहाँ है, ये रहा बी ओ सी। ठीक है, बी ओ सी आपको निकालना है, नहीं बी ओ सी आपको दे रखा है 125 डिग्री, आपको सी डी ओ दे रखा है 70 डिग्री, तो आपको डी ओ सी निकालना है, डी ओ सी निकालना है और डी सी ओ निकालना है और ओ ए बी, ओ ए बी, ठीक है, ये भी निकालना है। देखिए कैसे करेंगे सेकंड क्वेश्चन, इजी है, क्योंकि मैंने बनाकर रखा है, इसको देखना है आपको। इसमें हमें जो दे रखा है ना, पहले वो लिख लेंगे, दिया है जो एंगल है सी डी ओ वो है 70 डिग्री। ठीक है, और एक एंगल आपको दे रखा है बी ओ सी 125 डिग्री। अब निकालना क्या है आपको, आपको निकालना है, देखिए ये वाला एंगल, इसको मान लेते हैं हम एक्स, और ये मान लेते हैं हम वाई, और ये मान लेते हैं हम जेड। ठीक है, ये तीन एंगल आपको निकालने हैं। अब देखिए कैसे निकाल सकते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो डी, ये ओ होगा यहाँ, तो डी ओ बी एक रेखा है, एक रेखा। ठीक है, क्योंकि डी ओ सी क्या है, एक रेखा है, और एक रेखा पर जो कोण बनता है ना, ये वाला, इन दोनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 होता है, हमें पता है। तो इसलिए जो एंगल एक्स होगा और प्लस एंगल 125 जो होगा वो किसके बराबर होगा, 180 के बराबर होगा। तो यहाँ से हम अगर बात करें एंगल एक्स की, तो कितना आएगा, 180 माइनस 125। ठीक है, तो 125 में से जब हम घटा देंगे, माइनस कर देंगे, तो एंगल एक्स कितना निकलेगा मेरे पास, 25 अगर घटाया जाए तो निकलेगा, देखिए 5 यहाँ से बचेगा, 7 में से गए तो 5 55। ठीक है, तो एंगल एक्स जो आ रहा है वो आ रहा है 55, तो यहाँ लिख देंगे हम कितना, 55 डिग्री। अब देखिए अगर हम बात करें त्रिभुज की, तो हमारा जो त्रिभुज है, इस त्रिभुज में अगर हम देखें, ये 70 हो गया, ये 55 हो गया, ये वाई निकालना है, तो एंगल डी एक्स और वाई लिखेंगे, एंगल डी प्लस एक्स प्लस वाई बराबर कितना होगा, 180 होता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। दो कोण पता है 70 और 55, तो लगा लेते हैं हम कितना, 70 प्लस 55 प्लस वाई बराबर 180। तो 70 और 55 को अगर जोड़ा जाए तो 7 5 12, 125 प्लस वाई बन रहा है बराबर 180। तो यहाँ से y बराबर हो जाएगा 180 माइनस 125, और 125 को जब घटाया जाएगा तो कितना बचेगा, y बराबर आ जाएगा हमारे पास कितना, 55, यानी y का मान भी 55 हो गया। ठीक, अब यहीं से हम क्या कह सकते हैं, हमें निकालना है z। ठीक, तो यहाँ से जो एंगल आपका होगा DCO वो बराबर होना चाहिए ओ ए बी के, क्यों, क्योंकि ये है एकांतर कोण, ये क्या है, एकांतर कोण है। ठीक है, देखिए एकांतर कोण की आपको बहुत अच्छी ट्रिक बता रहा हूँ, अभी आपको बताता हूँ, पहले एक क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए डीओसी है, तो डीओसी कितना था, डीओसी हमने निकाला है कितना, वाई, यानी कि 55 डिग्री। तो ये आपको 55 डिग्री है, तो ये आपका जेड भी कितना होगा, 55, तो जेड बराबर कितना, 55। तो तीनों जो कोण आ रहे हैं ना वो 55 आ रहे हैं, एक्स भी, वाई भी और जेड भी। अब देखिए मैं कह रहा था एकांतर कोण को आपको एक ट्रिक बता देता हूँ। तो एक जो लेटर होता है, अल्फाबेट होता है क्या, जेड, जेड होता है। अगर आप कहीं भी जेड बना हुआ देखें, तो जेड का जो पहला वाला जो क्रॉस होगा, यानी कि पहली बार जो मुड़ेगा और दूसरी बार जो मुड़ेगा, वो बराबर होता है आपस में। ठीक है, यानी एक एंगल जो होगा एक एंगल के बराबर होगा। अब जरूर नहीं है जेड इस तरीके से ही बने, ये उल्टा भी बन सकता है इस तरीके से। तो क्या होगा, ये वाला जो एंगल होगा ये इस वाले एंगल के बराबर होगा। ठीक है, तो ये आपकी ट्रिक थी एक, जिसमें हम एकांतर कोणों को बराबर करके देख सकते हैं, किससे, जेड की हेल्प से। ठीक, जैसे यहाँ पर जेड बन रहा था, देखिए ये ये और ये पूरा जेड बन रहा था, तो इस पूरे जेड में ये वाला जो कोण है बाई, ये किसके बराबर था, जेड के। और अगर इसी जेड को अगर उल्टा देखा जाए ऐसे इस तरीके से, तो ये जो 70 है ना, ये 70 है, तो ये भी कितना होगा, यहाँ पर 70 ही डिग्री होगा। और ये आपका कितना निकल के आया, 55 निकल के आया है।
और यहाँ से ये 55 जो है, ये 55 ये भी इसके बराबर ही होगा 55। ये क्यों होगा? क्योंकि ये शीर्ष अभिमुख कोण है। ठीक है, तो सेकंड आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब बढ़ते हैं हम थर्ड क्वेश्चन की ओर। ठीक, तो थर्ड क्वेश्चन में देखिए कैसे करेंगे। कह रहे समलंब ABCD, जिसमें AB जो है DC के समांतर है, के विकर्ण AC और DB परस्पर O बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं और दो समभुज त्रिभुजों की समरूपता कसौटियों का प्रयोग करते हुए दर्शाए कि OA अपॉन में OC बराबर OB अपॉन में OD। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है। अब देखिए किस तरीके से इसको प्रूफ किया जा सकता है। देखिए मैंने चित्र बना के रखा है। इसमें हमसे कह रहा है कि AB जो है ना, ये समांतर है DC के। ठीक, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ, दिया है हमें, ये क्वेश्चन है हमारा तीसरा, यहाँ पर दिया है AB जो है समांतर है DC के। ठीक है, ये दिया हुआ है और हमें सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है OA अपॉन में OC बराबर OB अपॉन में OD, ये हमें प्रूफ करना है। तो अब जरा हम त्रिभुज की अगर बात करें इस वाले की, तो यहाँ पर मुझे ये बताइए कि ये जो ए, हमें सिद्ध क्या करना है? पहले ये देखिए OA यानी OA और OC बराबर होना चाहिए OB अपॉन OD। OA OC और OB और OA यानी इन दोनों डायगोनल्स पर ही हमें काम करना है। तो हम यहाँ त्रिभुज दे सकते हैं AO, यहाँ सिद्ध करते हैं, स्टार्ट करते हैं हम हल। देखिए इसमें त्रिभुज AOB तथा दूसरा त्रिभुज कौन सा? DOC में, DOC में, इन दोनों त्रिभुजों में देखिए क्या करेंगे। देखिए इन दोनों त्रिभुजों में अगर हमें ये चीज बराबर करनी है ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें इन दोनों त्रिभुजों को ना समरूप दिखाना पड़ेगा, इस वाले त्रिभुज को भी और इस वाले त्रिभुज को। जब दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे, इसका मतलब क्या होता है? जो भुजाओं का जो रेशो होता है ना, वो आपस में बराबर हो जाए, तो हम इससे आसानी से इसको सिद्ध कर सकते हैं। तो देखिए क्या करेंगे यहाँ पे, अगर हम इन दोनों त्रिभुजों की बात करें, तो इन दोनों त्रिभुजों में अगर मैं देखूं, तो ये वाला जो कोण होगा ना, ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा। कैसे? देखिए AOB, ठीक, मैं यहाँ लिख देता हूँ, जो हमारा एंगल होगा AOB, ठीक, AOB, ये वाला एंगल किसके एंगल के बराबर होगा? DOC के बराबर होगा, एंगल DOC के। क्यों होगा? क्योंकि ये दोनों, ये जो है ना, ये आ गए आपके कौन से? शीर्षाभिमुख कोण। ये दोनों क्या है? शीर्ष अभिमुख कोण है, इसलिए दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज अगर मैं देखूं, तो यहाँ से देखिए जेड बन रहा है, ये मैंने भी आपको ट्रिक बताई जेड वाली, ये बन रहा है पूरा जेड। तो ये वाला जो एंगल होगा, ये किसके बराबर होगा? इस वाले एंगल के बराबर, यानी ABO लिख दूंगा मैं। एंगल ABO जो होगा, ये किसके बराबर होगा? ABO, ये बराबर होगा आपका CDO के। CDO, ये क्यों होगा? ये होगा आपके एकांतर एकांतर कोण। ठीक है, ये बराबर होगा एकांतर कोण। अगर मैं इसी एकांतर कोण की बात करूं, तो जेड एक ये भी बन रहा है, तो यहाँ से ये वाला जो एंगल है, ये इस वाले एंगल के बराबर हो सकता है, या हम ये भी कह सकते हैं अगर दो एंगल बराबर हो जाए ना, तो AA समरूपता कसौटी से ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। लेकिन मैं आपको तीसरा भी बता रहा हूँ। तीसरा कौन सा? BAO, एंगल जो BAO है, ये बराबर हो जाएगा, BAO जो होगा, ये किसके बराबर हो जाएगा? ये बराबर हो जाएगा DCO के। DCO के, ये भी क्या है आपका? एकांतर कोण है। ठीक है, आपको ब्रैकेट में लिख के बताना पड़ेगा किस नियम से आप इसको बराबर कर रहे हैं। तो ये हो गया। तो यहाँ से लिख सकते हैं कि एंगल 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 समरूपता कसौटी से, इससे क्या होगा? जो त्रिभुज आपका है, कौन कौन से लिए थे आपने? AOB, ये सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज DOC के। ठीक है, ये इसके सर्वांग सम हो जाएगा। अब यहाँ से आप क्या समझे? अगर ये वाला त्रिभुज जो है ना AOB, ये वाला अगर DOC के अगर सर्वांग सम है, तो इसका मतलब क्या है? जो भुजाएं हमारी कौन सी हैं? ये OB
और OD, ये OA और OC के बराबर हो जाएंगे, यानी इन दोनों का अंतर जो होगा बराबर होगा, अनुपात। तो देखिए यहाँ से अगर मैं बात करूँ OB की, तो यहाँ से OA की बात कर लेते हैं। OA और OA कौन से वाले त्रिभुज की है? ABC वाले, AO सॉरी ABO वाले की। तो A को जो होगा इसके अपॉन में कौन सा आएगा? इस वाले त्रिभुज की OC भुजा, अपॉन में OC बराबर, यहाँ से BO की बात कर लेते हैं, तो OB अपॉन में OD। ठीक है, और ये क्या करना था? आपको सिद्ध करना था, तो यहाँ पे आपका सिद्ध हुआ। ठीक है, तो देखिए आपने क्या करा था, आपने जो 6.123 जो थ्योरम देखी है, सॉरी 6.345 जो थ्योरम देखी है, उन्हीं पर बेस्ड है। आपको केवल क्या करना है? दो त्रिभुजों को सर्वांग सम करके आपको दिखाना है। ठीक है, और कुछ नहीं करना है। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट होता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको बस थोड़ा सा क्या करना है, थ्योरम को रिवाइज कर लेना है। ठीक है, अगर आपने अभी भी अगर कोई भी कंफ्यूजन है ना, तो आप पहले एक बार थ्योरम को जरूर देखें, उसके बाद ही क्वेश्चन को सॉल्व करें। ठीक है, वरना आपको अधूरा इसकी नॉलेज हो जाएगी और आप इसको एग्जाम में कर भी नहीं पाएंगे। अब देखिए हमने यहाँ तक की तो बात कर ली। ठीक, अब अगर बात करें हम क्वेश्चन नंबर 4 की, तो 4 में क्या कह रहा है? देखिए कह रहा है आकृति जो आपको दे रखी है, इसमें क्यू आर और QS इक्वल टू QT अपॉन में PR दे रखा है। ओके, PR और एंगल A और 2 के बराबर हो, तो दिखाना है हमें PQS जो होगा, PQS जो होगा वो TQR के समरूप होगा। ठीक है, देखिए आसान क्वेश्चन है। अब पहले मैं इसको आपको दिखा देता हूँ। देखिए क्वेश्चन है आपका 4, क्वेश्चन नंबर 4 है। यहाँ पर चित्र मैंने ऑलरेडी बना के रखा है। देखिए हमें क्या क्या दिया है पहले वो लिख लेते हैं। यहाँ हमें दिया है जो QR है अपॉन में QS, QR अपॉन QS वो बराबर है किसके? QT अपॉन में PR के, और आपको दे रखा है जो एंगल 1 है वो एंगल 2 के बराबर है। ठीक है, और आपको सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है आपको? जो ट्राइंगल है PQS वो समरूप होगा ट्राइंगल TQR के। ठीक है, आसान है, आपको देखिए कैसे समझना है। देखिए समझाता हूँ मैं आपको। अब देखिए आपको क्या क्या दिया है, सबसे पहली चीज दिया है एंगल 1 जो है वो 2 के बराबर है। ठीक है, अब एंगल और 1 और जो है 2 के बराबर है। ठीक है, यदि एंगल 1 जो है वो अगर एंगल 2 के बराबर है, तो देखिए आपको पता है अगर एंगल 1 और एंगल 2 इन दोनों, अगर मैं त्रिभुज की बात करूं PQS की, ठीक है, PQS में, और तो इसमें अगर मैं बात करूं 1 और 2 के बराबर है, तो इसका मतलब ये है इसके सामने की भुजा जो होगी ना P और Q, और इसके सामने की भुजा जो होगी ये वाली P और R, ये दोनों आपस में बराबर होंगी। तो यहाँ से क्या होगा, जो P और Q है ना, ये किसके बराबर होगा? P R के बराबर होगा। ये इसको मैं समीकरण 1 कह सकता हूँ, जहां इसका यूज करना होगा वहां हम इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये दोनों आपस में बराबर है, और बराबर कोण के सामने की जो भुजाएं होती है वो आपस में बराबर होती हैं। तो एक के सामने कौन सी भुजा आ रही है? PR, और दो के सामने कौन सी आ रही है? PQ। तो दोनों मैंने यहाँ पर लिखकर समीकरण 1 बना दिया। दूसरी चीज, अब आ जाते हैं हम किसमें, जो हमें दे रखा था। तो जब दे रखा है हमें QR अपॉन में QS बराबर में QT अपॉन में PR, ये हमें दे रखा था। अब मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पर, देखिए क्योंकि मैंने अभी निकाला है जो PR है उसकी जगह मैं रख सकता हूँ क्या? PQ, PR की जगह PQ रख सकता हूँ। तो अगर इसमें रखूँ तो QR अपॉन में QS बराबर हो जाएगा QT अपॉन PR की जगह पर, PR की जगह PQ, इसको कह देते हैं दूसरी समीकरण। ठीक है, अब देखिए दूसरी समीकरण हो गई। अब आ जाते हैं हम त्रिभुज में। तो यहाँ पर त्रिभुज की अगर बात करें तो इसमें कौन कौन से त्रिभुज लिए जाएंगे? देखिए त्रिभुज आपसे कह रहा था कौन से सर्वांग सम करने हैं? PQS, तथा त्रिभुज ले लेते हैं हम TQR में। अब इसको हम सर्वांग सम करने की कोशिश करते हैं। देखिए कैसे करेंगे। अगर बात करें PQS की, तो ये वाला बन रहा है PQS, ये वाला ट्राइंगल बन रहा है PQ और S, ये वाला ट्राइंगल। ठीक है, अब इस ट्राइंगल की अगर बात करें तो इस ट्राइंगल में, और दूसरा कौन सा है? TQR, ये पूरा बड़ा वाला ट्राइंगल। इन दोनों में देखिए क्या क्या चीज हमारी बराबर हो सकती है।
देखिए पहले सबसे पहले क्या है, सबसे पहले हमें क्या क्या बराबर दे रखा है, दो साइड एक एंगल, ठीक है। देखिए सबसे पहले हमें जो एंगल क्यू है ना, ये जो एंगल क्यू है ये बराबर होगा एंगल क्यू के। क्यों होगा? क्योंकि ये जो आएगा ना दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ आएगा, उभयनिष्ठ यानी कि कॉमन आ जाएगा। कैसे कॉमन आएगा? पहला कौन सा था, पी क्यू एस, ठीक है, और दूसरा कौन सा था, टी क्यू आर। अब यहाँ एंगल एक और दो बराबर दे रखे थे, लेकिन यहाँ पर जो दो है ना वो हमारा इन दोनों त्रिभुजों को जिनको कह रहा है सर्वांग समत्रिभुज, उन दोनों का हिस्सा नहीं है, तो हम एक को दो के बराबर नहीं दे सकते। लेकिन पी क्यू एस में और टी क्यू आर में क्यू कॉमन है, तो हमने इसको लिख दिया, एक एंगल हमारा बराबर हो गया। अब दो साइडों की बात कर लेते हैं, और दो साइडों की बात कहाँ से करेंगे, जो हमें समीकरण दो दे रखी है। कैसे? क्यू आर अपॉन में क्यू एस बराबर क्यू टी अपॉन में पी क्यू। इसका मतलब क्या है, क्यू आर क्यू टी के बराबर। देखिए क्यू आर जो है वो क्यू और टी के बराबर हो गई, और क्यू एस ना, क्यू एस वो किसके बराबर हो गई, पी और क्यू के बराबर हो गई। तो यहाँ पर दो भुजाएं बराबर हो गई, किससे, समीकरण एक दो से, ठीक है, समीकरण दो से। तो यहाँ पे क्या हुआ, देखिए बच्चों, यहाँ पर एक तो हमारी क्या एंगल बराबर हो गया, दो साइड बराबर हो गई, तो यहाँ लिख सकते हैं कि साइड एंगल साइड समरूपता नियम से, ठीक है, क्या होगा, जो ट्रायंगल होगा पी क्यू एस वो समरूप हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर के, ठीक है। ये आपको प्रूफ करना था, और ये बहुत आसानी से हमने प्रूफ कर लिया, ठीक है। तो चौथा क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब देखिए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो 5 में आपसे क्या कह रहा है, देखिए आपसे कह रहा है कि एक त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी आर और क्यू आर पर क्रमशः बिंदु एस और टी इस प्रकार स्थित हैं कि पी जो है एंगल वो आर टी एस है। दर्शाइए कि पी क्यू आर पी क्यू सर्वांग सम होगा त्रिभुज आर टी एस के, ठीक है। ये आपको बताना है। एक तो क्वेश्चन है आपका 5वां, देखिए कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे क्या कह रहा था, ये मैं यहाँ पे चित्र आपको बनाकर दिखा देता हूँ। ये हो गया आपके पास आर पी क्यू आर, ठीक, और यहाँ पर इनकी जो भुजाएं हैं, इस पर एक है टी और एक है एस, और बस ये हो गई आपकी दो भुजाएं। अब आपसे क्या कह रहा था यहाँ पर, आपसे ये कह रहा है कि पी क्यू आर की भुजाएं जो दे रखे हैं इन पर दो बिंदु हो गए आपके एस और टी स्थित है। तो पी जो है, ये वाला जो एंगल आपका पी है ना, ये एंगल जो है आर टी एस के बराबर है, ठीक है, आर टी एस के बराबर है। तो आर टी एस यानी ये एंगल इस एंगल के बराबर है। तो दिखाना है आपको कि जो त्रिभुज है आर पी क्यू तथा त्रिभुज आपका आर टी एस में, इन दोनों को आपको सर्वांग सम दिखाना है, ठीक है। तो देखिए इसको सर्वांग सम हम कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए कह रहा है पी क्यू, पी आर पी क्यू में आर पी क्यू बड़ा वाला त्रिभुज और आर टी एस छोटा वाला त्रिभुज, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पर मुझे कॉमन आता दिख रहा है आर, ठीक है, उभयनिष्ठ दोनों में कॉमन। और दूसरी चीज, इन दोनों त्रिभुजों में जो एंगल हमारा पी जो है वो टी के बराबर दे रखा है, ठीक। तो एंगल हमारा कौन सा वाला होगा, आर पी क्यू, आर पी क्यू वो बराबर हो जाएगा किसके, आर टी एस के, आर टी एस ये हमें दिया है, ये हमें त्रिभुज में इसमें दे रखा था। अब इसके बराबर हो गया, तो इसका मतलब क्या है, दो एंगल बराबर है, तो हम कह सकते हैं एंगल 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 समरूपता नियम से त्रिभुज आर पी क्यू सर्वांग सम होगा त्रिभुज आर टी एस के, ठीक है। यहाँ पर तीसरा एंगल दिखाने की जरूरत नहीं, क्योंकि जब दो एंगल आपस में बराबर हो जाते हैं तो तीसरा क्या होता है, तीसरा भी बराबर ही होता है, ठीक है। तो यहाँ से आपका ये त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद के जितने भी क्वेश्चन होंगे वो देखेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में। ये वीडियो थोड़ी लेंथी हो जाएगी,
इसलिए ठीक है। तो 1 से लेके 5 तक आपको मैंने क्वेश्चंस करा दिए। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई दिक्कत है, परेशानी है, वीडियो को दोबारा जरूर देखें, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है। मेन है आपका इसका बेस, तो आपके जो थ्योरम रहेगी 5.3, 5.4 और 5.6, इनको देखना बहुत जरूरी है आपके लिए। उसके बाद आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद जो हम क्वेश्चन करेंगे वो करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, जल्दी ही एक वीडियो अपलोड होगी और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। ठीक। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।